Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidul Anbiya wal Mursaleen. Again, another very important video for the MD CAT aspirants, especially जो नम्स का टेस्ट दे चुके हैं और अब MD CAT की प्रेपरेशन कर रहे हैं, यानी UHS का MD CAT या PMDC का MD CAT, तो उनके लिए भी ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ, स्पेशली अबाउट द रिजल्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन है आजकल कि ये नम्स का रिजल्ट कब आएगा, और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या मेरिट इस साल कम होगा या मजीद बढ़ेगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स इंशाल्लाह जी आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलेंगे, तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। इसके अलावा इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो लास्ट ईयर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस नम्स के साथ जो एफिलिएटेड हैं और इसके अलावा कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, उनका मेरिट क्या रहा था 2023-24 सेशन के अंदर, यानी कि ये जो पिछले साल एग्जाम हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग उनका क्लोजिंग मेरिट क्या रहा, उसका भी क्विक रिव्यू मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा। इसलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसके अलावा जी अगर इन केस आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि प्रेपरेशन के लिए है एमडी कैट के हवाले से, तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, +923466139239। स्पेशली जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कि आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेना है और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर देना है। तो बीइंग अ सब्सक्राइबर मैं आपको अपने फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल उसमें ज्वाइन कर लूंगा, और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो और लाइक कर सकते हैं, जहां पर भी अगेन आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहती हैं। तो मैं जरा चलता हूँ। आज सबसे पहले मैं आप लोगों को जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट था, आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या था, और इस साल क्या मेरिट में कमी होगी या मजीद इससे ऊपर जाएगा। तो इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कंपटीशन कितना ज्यादा है और आप लोगों की कहां पर आप फॉल कर रहे हैं। यानी इन अदर वर्ड्स आपको टेस्ट आप दे चुके हैं, अंदाजा हो चुका है कि कितने आपके आंसर सही हो सकते हैं, कितने गलत। मैंने आपको पूरी एक जो है वो बायोलॉजी के स्पेशली क्वेश्चंस की जो थी वो आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बता दी थी, उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो हम चलते हैं जरा लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट की तरफ। ये अब आपके सामने जी 13 कॉलेजेस का मैं मेरिट शो कर रहा हूं। वैसे अगर इन केस आपको मैं अभी उनकी वेबसाइट पे भी लेके जाता हूं, तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो अफिलिएटेड कॉलेजेस की तादाद तकरीबन 8 या 9 है, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं उसमें आर्मी मेडिकल कॉलेज के साथ रिलेट करते हुए कुछ 5-6 उसकी जो ब्रांचेस हैं वो मौजूद हैं। लेकिन अभी मैं आपको जो 13 बता रहा हूं उसके अंदर कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं स्पेशली, और उनका भी, और इसमें जो डेंटल कॉलेजेस हैं उनको भी मैं मेंशन कर रहा हूं। तो इसलिए दोनों का इकट्ठा मैं बता रहा हूं, लेकिन ये सारा एमबीबीएस का क्लोजिंग मेरिट है, बीडीएस का नहीं है। तो एमबीबीएस का क्लोजिंग मेरिट ही आर्मी मेडिकल कॉलेज का बहुत हाई रहा था लास्ट ईयर। जो फाइनल मेरिट आया था वो था 95.2035%। ये परसेंट साथ नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोग ज़हन में रख लेंगे 95.2035% बहुत हाई मेरिट है। और इस साल शायद कोई थोड़ा बहुत कम हो जाए, क्योंकि टेस्ट काफी डिफिकल्ट था बच्चों के अकॉर्डिंग। मैं अभी आप लोगों को वो एक वोटिंग पोल मैंने जो था अपनी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर मेंशन किया था, और उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिफिकल्ट बताया, कुछ ने वेरी डिफिकल्ट बताया। तो क्योंकि जो टेस्ट था थोड़ा कंसेप्चुअल था तो थोड़ा डिफिकल्ट था, तो इसलिए मेरिट में थोड़ी बहुत कमी तो जरूर हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगी। यानी ये 95.2035 है तो यूं कह लें कि 95% पे आ जाएगा शायद, ठीक है। तो इतना ज्यादा फर्क नहीं आता, लेकिन एनीवेज कुछ उम्मीद की जा रही है कि डिफिकल्ट टेस्ट की वजह से मेरिट थोड़ा नीचे आएगा। इसी तरह से सेकंड नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है जी सीएमएच इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बहावलपुर। ये रैंक 400 का मतलब है कि 400 तक जो दाखिला हुआ रैंक में वो 92.9766%। ये जब हमेशा जब एक मेरिट लिस्ट आती है तो उसके अंदर एक रैंक दिया जाता है, यानी कि यहां तक के स्टूडेंट जो हैं वो सेफ साइड पर हैं, इन अदर वर्ड्स उनका दाखिला हो जाएगा, और उसके बाद जो होंगे वो वेटिंग लिस्ट के अंदर होंगे। तो 400 तक जो दाखिला हुआ वो 92.9766% पर। इस तरह से सीएमएच मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 4 लिस्ट में 92.2742% रहा। सीएमएच लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, हालांकि ये लाहौर ज्यादा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरिट ज्यादा होगा, लेकिन मुल्तान से और इसी तरह से बहावलपुर से भी ये नीचे रहा। उसकी वजह थोड़ा सा फीस में भी हो सकती है बातें, और इसके अलावा भी। तो 92.0223%। सीएमएच खारिया मेडिकल कॉलेज का मेरिट जो था वो 7 लिस्ट में था लास्ट ईयर, 91.4223। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद की 9th लिस्ट में 90.89.8955%। वाह मेडिकल कॉलेज का 5 लिस्ट में 90.7060। फजाया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद का जो फाइनल लिस्ट लगी उसमें 90.6754। कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि किम्स का रैंक जो 1000 था उसमें 90.4029। हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टेक्सला, तो 5 लिस्ट में उसका 89.8772 था। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज
का जो 5 लिस्ट में मेरिट था वो 88.8737। बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज यानी कि BUMDC कराची, तो उसका 4 लिस्ट में था 87.3332%। और लास्ट पर जो फजाया रुतफाओ मेडिकल कॉलेज FRPMC कराची है, उसका 6 लिस्ट में था 86.8987 या 8987%। ये मैंने आपको बताया, तो इससे आप अंदाजा लगा लें जो लास्ट पे हमारे पास कॉलेज है उसका 86.89 था, तो इसमें कमी हो सकती है 85 तक इस दफा शायद। उम्मीद है कि क्योंकि टेस्ट मुश्किल था। अब टेस्ट कितना मुश्किल था ये भी मैं आपको थोड़ा सा, ये मैंने जो कम्युनिटी पोल अपना जो था वो अपने पेज के ऊपर या अपने चैनल के ऊपर वो मेंशन किया था, उसको अपलोड किया था। तो हाउ वाज नम्स एमडी कैट हेल्ड ऑन 1 सितंबर 2024, तो इसमें इजी 3% लोगों ने आंसर ये 1.4 की है यानी कि जो ऑलमोस्ट 1400 स्टूडेंट्स का वोटिंग पोल है ये तकरीबन, तो उसमें जो था वो सिर्फ 3% ने इजी कहा, 6% ने मॉडरेट कहा, 13% ने डिफिकल्ट, और देखिए 64% ने वेरी डिफिकल्ट का। तो इसका मतलब वाकई टेस्ट इसका मतलब है मुश्किल था, और जो अपीयर नहीं हुआ वो 14% है। तो 64% जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि ये टेस्ट बहुत मुश्किल था। तो अगर मुश्किल था तो डेफिनेटली इसमें आप लोगों को अब मेरिट के नीचे थोड़ा बहुत आने के चांसेस हैं, लेकिन मैंने जैसे शुरू पे बात बताई कि बहुत ज्यादा मेरिट शायद नीचे ना आए। अब चलते हैं जरा रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट जो है वो कब आ रहा है और कब आ सकता है, इसकी बात मैं आपको जैसे बता रहा था कि अगर इन केस आप लोग उनकी वेबसाइट पे चले जाते हैं, हम जरा चलते नहीं नम्स की वेबसाइट पे और वहां देखते हैं कि क्या हालात हैं। तो अभी तक देखें कोई उन्होंने रिजल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन यहां पर अपलोड या मेंशन नहीं की, और ना ही इवन आंसर की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक आंसर की आपके सामने नहीं आ जाती तो रिजल्ट क्या ऑथेंटिक है या सही है या गलत है, तो उसमें एम्बिग्विटी रहेगी या एम्बिगुअस सा रिजल्ट रहेगा। तो इसी वजह से मेरा ख्याल है उनको पहले जो आंसर की थी वो अपलोड करनी चाहिए थी, लेकिन एनीवेज अभी तक आंसर की अपलोड नहीं हुई, तो टेस्ट का जो रिजल्ट है वो भी इसी वजह से अभी तक डिले है। उनको अब अभी तक आपको जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नजर आ रही है यहाँ पे वो जस्ट सर्टिफिकेट इन केयर असिस्टेंट 2024 ये लेटेस्ट है। इसके अलावा एडमिशन के हवाले से कुछ चीजें हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और आप लोग भी अगर इन केस आप लोग किसी और वेबसाइट को खोलते हैं वहां पर मेंशन होता है जी रिजल्ट आ गया, तो ये सारा कुछ फेक होगा, झूठ होगा। आप लोगों ने एक तो उनकी वेबसाइट को विजिट करते रहना है वक्तन फवक्तन, क्योंकि इनके टेस्ट का कोई रिजल्ट का कोई टाइम जो है वो फ्रेम नहीं है, यानी टाइम फ्रेम का मतलब कि एग्जैक्टली इतने बजे। वैसे कहा जाता था या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 1 हफ्ते तक रिजल्ट आ जाया करता है, यानी कि अगर 1 सितंबर को टेस्ट हुआ है तो उम्मीद थी कि 8 या मैक्सिमम 9 तारीख तक जो है वो रिजल्ट आ जाएगा, यानी मंडे तक आ जाएगा। लेकिन आज ट्यूसडे भी गुजर गया और मोस्टली जो रिजल्ट का टाइम मेंशन किया जाता है या दिया जाता है वो 2 बजे का टाइम दिया जाता है। अब जो है वो तकरीबन देखें 2:22 होने वाले हैं, तो अभी तक उनकी वेबसाइट के ऊपर आज 10 तारीख है तो कोई रिजल्ट अभी तक मेंशन नहीं है। और इंशाल्लाह जैसे ही रिजल्ट यहां पर अपलोड होगा मैं लेटेस्ट आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, और उसकी बेस पर जो मेरिट क्राइटेरिया या मेरिट फार्मूला होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना कैसे एग्रीगेट फार्मूला स्पेशली एग्रीगेट कैसे निकालते हैं और कैसे निकालेंगे कि आपका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद साथ फिर आप एफएससी के और इसी तरह से आपने मैट्रिक के मार्क्स को इंक्लूड करते हुए किस तरह से आप एग्रीगेट बनाएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह जैसे ही रिजल्ट अपलोड होगा मैं आपको जरूर दूंगा। इसलिए मेरे साथ अटैच रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन। और इसके अलावा एक और चीज के जो मैं आपको जैसे बता रहा था कि एक तो इनकी वेबसाइट को आपने विजिट करना है, दूसरा अगर आप इनकेस देखेंगे थोड़ा नीचे आएंगे तो सोशल मीडिया अपडेट्स, ये सोशल मीडिया अपडेट्स के अंदर जो फेसबुक के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर वो चीजें अपलोड कर रहे हैं वो भी यहां पर आ रही है, देखेंगे फॉलो पेज, तो आप इस पेज को फॉलो कर ले। मैं इसको क्लिक करता हूं और अगर इन केस मैं इसको फॉलो करूंगा तो डेफिनेटली जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू द नम्स स्पेशली जो है उनका फेसबुक के ऊपर, आपके पास अगर इन केस फेसबुक है आईडी, डेफिनेटली आपको फौरन से एक मैसेज आ जाएगा जैसे ही यहां पर कोई अपडेट होगी। तो आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप उनके पेज को भी फॉलो कर लें जैसे कि मैंने अभी कर लिया, और इसी तरह से आप लोग उनका इंस्टाग्राम का पेज है एटसेट्रा वो भी अगर इन केस आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे उनके लिंक्स नजर आ जाएंगे। ये है जी उनके लिंक्स, फेसबुक का लिंक है, ये ट्विटर का लिंक है, ये जारी बादरी जो है वो हमारे पास उसी की तरह से इंस्टाग्राम का लिंक है, तो ये सारे के सारे लिंक्डइन का लिंक है। तो ये सारे लिंक्स मौजूद हैं, इंस्टाग्राम को भी ओपन करके देख लेते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आप लोगों के पास जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है नम्स से रिलेटेड वो आ जाएगी। आप इस पेज को भी फॉलो कर लें, ये नम्स ऑफिशियल, यानी कि कोई फेक पेज फॉलो ना कीजिएगा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है सोशल मीडिया के ऊपर 10-10 पेज बने होते हैं और वो सारे फेक होते हैं, तो आपने उनकी वेबसाइट पे जाकर
वहाँ से फेसबुक पर जाना है और वहाँ से इंस्टा पे जाना है और वहाँ पर आप लोगों को ये ऑफ़िशियल पेज है और अभी तक देखें, यहाँ पर भी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिज़ल्ट नहीं है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि नम्स का कोई टाइम फ्रेम नहीं है, तो इसी वजह से आप लोगों को इन टच रहना है, इनकी वेबसाइट को विज़िट करते रहना है, इनके पेजेज़ को विज़िट करते रहना है, तो किसी भी वक़्त ये रिज़ल्ट अपलोड हो जाता है और क्योंकि ये मैंने जैसे कहा कि ये नहीं कि 2 बजे होगा या 4 बजे होगा, सम टाइम ऐसा भी होता है कि रात को 12 बजे, 1 बजे, इवन 2 बजे, यानी कि कुछ टाइम ऐसा भी हुआ कि रात को 2 बजे रिज़ल्ट अपलोड हुआ। तो इसी वजह से जी किसी भी वक़्त ये रिज़ल्ट अपलोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर आजकल में और इंशाल्लाह जैसे ही रिज़ल्ट अपलोड होगा, मैं इन्फॉर्मेशन वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ तक अभी तक मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, अगर आपको इन केस फ़ायदा हुआ तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह जैसे ही मज़ीद कोई अपडेट्स आती हैं, तो मैं आपके साथ ज़रूर इनको शेयर करूँगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।